समीर ने रिमझिम से माफी मांगकर अपने प्यार का इजहार तो कर दिया, लेकिन जैसे ही दोनों की खुशियों ने दस्तक दी, उसी पल घर के दरवाजे पर खड़ा मिला एक ऐसा शख्स जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। उसे देखते ही समीर के होश उड़ गए। आखिर पृथ्वी की वापसी मोहिनी का कौन सा खौफनाक राज खोलने वाली है? सीरियल रिमझिम की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, तकरार और एक बहुत बड़ा राज एक साथ सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड में सबसे पहले देखने को मिलेगा समीर और रिमझिम का बेहद भावुक पल। दरअसल जब दोनों साथ होते हैं तभी समीर की एक बात रिमझिम को बहुत बुरी लग जाती है। गुस्से में रिमझिम समीर से साफ कह देती है कि आप हमारे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। अगर मैं आपके लिए गोली खा सकती हूं तो गोली मार भी सकती हूं। रिमझिम की ये बात सुनकर समीर एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि रिमझिम सिर्फ प्यार करने वाली पत्नी नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जाने वाली लड़की है। यही वजह होती है कि समीर अपनी गलती मान लेते हैं और रिमझिम से माफी मांगते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। वह रिमझिम को समझाते हैं कि उनका इरादा उसे दुख पहुंचाने का नहीं था। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि रिमझिम ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया है, उनके लिए जान तक दांव पर लगा दी और उनके परिवार को भी हमेशा अपना माना है। समीर की बातों में इस बार सच्चाई होती है और यही बात रिमझिम के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है। समीर फिर उससे अपने दिल की बात कहते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह पल इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि रिमझिम की याददाश्त वापस आ चुकी है। अब उसे अपना बीता हुआ प्यार, अपने रिश्ते और अपनी सारी कुर्बानियां याद आने लगी हैं। समीर के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि उनकी पत्नी अब फिर से उसी प्यार के साथ उनके सामने खड़ी है। रिमझिम भी महसूस करने लगती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों, उसके दिल में समीर के लिए प्यार अभी भी बाकी है। इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां कम होने लगती हैं। समीर रिमझिम से वादा करते हैं कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर मुश्किल में उसका साथ देंगे। रिमझिम भी पहली बार थोड़ा नरम पड़ती हुई नजर आती है और दोनों के बीच रोमांस का खूबसूरत पल शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान तो अभी बाकी होता है। जिस वक्त ऐसा लगता है कि अब समीर और रिमझिम की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तभी अचानक घर का मेन गेट खुलने की आवाज आती है। समीर और रिमझिम दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। अगले ही पल समीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा होता है पृथ्वी। वही पृथ्वी जिसके बारे में पूरे परिवार को बताया गया था कि उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। पृथ्वी को जिंदा सामने देखकर समीर पूरी तरह हिल जाते हैं। रिमझिम भी समझ नहीं पाती कि जो इंसान मर चुका था वह अचानक इस घर में कैसे लौट आया। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। असल में पृथ्वी मरा नहीं था, बल्कि उसे मोहिनी ने कालकोठरी में बंद करके रखा हुआ था। मोहिनी ने पूरे परिवार से झूठ बोला कि पृथ्वी की मौत हो चुकी है, ताकि कोई भी उसके बारे में सच जानने की कोशिश न करे। लेकिन अब पृथ्वी का अचानक वापस लौट आना साफ इशारा है कि मोहिनी का सबसे बड़ा झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पृथ्वी समीर को मोहिनी की सारी सच्चाई बता देगा, या फिर वह पहले मोहिनी से अपने तरीके से बदला लेगा। क्योंकि पृथ्वी की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं, बल्कि उन राजों की वापसी है जो इस घर की नींव हिला सकते हैं। पृथ्वी को अपने सामने जिंदा देखकर समीर बनन्ना के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका समझ लिया था, वह आज अचानक उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था। समीर के चेहरे पर डर, हैरानी और बेचैनी एक साथ साफ दिखाई देने लगती है। वहीं रिमझिम भी पृथ्वी को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है।
उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि अगर पृथ्वी जिंदा है तो फिर इतने दिनों से सबको झूठ क्यों बताया गया। आखिर कौन था जिसने उसकी मौत की झूठी कहानी बनाई? और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी इतने समय तक कहाँ था? घर का माहौल कुछ ही सेकंड में पूरी तरह बदल जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले प्यार और खुशी का पल था, वहीं अब सन्नाटा, डर और अनगिनत सवालों ने जगह ले ली थी। पृथ्वी धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है, गुस्सा भी और एक अजीब सी चुप्पी भी। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अभी सब कुछ एक साथ नहीं कहना चाहता। समीर बार बार पृथ्वी को देखते हैं, जैसे वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हों कि सामने खड़ा इंसान सच में पृथ्वी ही है। रिमझिम भी समझ जाती है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है। पृथ्वी की आंखों में जो आग दिखाई देती है, वह साफ बता रही होती है कि उसके साथ सिर्फ धोखा नहीं हुआ, बल्कि उसे बर्बाद करने की पूरी साजिश रची गई थी। और अब वह उसी साजिश का हिसाब लेने वापस लौटा है। समीर कांपती आवाज में पृथ्वी से पूछते हैं कि आखिर यह सब क्या है, तुम जिंदा कैसे हो और इतने दिनों तक कहाँ थे? लेकिन पृथ्वी तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरी तरफ जैसे ही मोहिनी को यह खबर मिलती है कि पृथ्वी घर पहुंच चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस सच को उसने इतने दिनों से कालकोठरी की अंधेरी दीवारों में कैद कर रखा था, वही सच आज उसके सामने जिंदा खड़ा हो गया था। मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पृथ्वी आखिर वहां से बाहर कैसे निकला। वह घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पृथ्वी ने मुंह खोल दिया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इतने दिनों से उसने पूरे परिवार के सामने जो झूठ बोला, जो मासूम बनने का नाटक किया, जो भरोसा जीता, सब कुछ एक ही पल में टूट सकता है। अब मोहिनी के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि पृथ्वी समीर और रिमझिम को सच बता दे। यही वजह है कि वह अंदर ही अंदर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन बाहर से खुद को संभालने की कोशिश करती है, ताकि किसी को उसकी घबराहट का अंदाजा न हो। उधर पृथ्वी का गुस्सा अब साफ दिखाई देने लगता है। वह समीर की तरफ देखता है, फिर पूरे घर को देखता है, जैसे उसके मन में बीते हर दर्द की तस्वीरें एक एक करके लौट रही हों। उसे याद आता है कि किस तरह उसे जिंदा होते हुए मौत की कहानी में बदल दिया गया। किस तरह उससे उसकी पहचान, उसका घर और उसका हक छीन लिया गया। पृथ्वी के मन में मोहिनी के लिए सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि बदले की आग धधक रही होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सीधे सबके सामने मोहिनी का सच खोलेगा, या फिर पहले उसी की तरह उसे तड़पाएगा, डराएगा और फिर उसका खेल खत्म करेगा। पृथ्वी की आंखों में देखकर साफ लगने लगता है कि वह बिना हिसाब बराबर किए नहीं जाने वाला। और यही बात इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना देती है। समीर अब समझने लगते हैं कि जिस घर को वह अब तक सामान्य समझ रहे थे, उसके अंदर बहुत बड़ा अंधेरा छुपा हुआ है। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि मोहिनी ने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी के साथ खेला है। अगर पृथ्वी सच कह रहा है, तो इसका मतलब है कि मोहिनी ने जानबूझकर सबको धोखे में रखा, एक जिंदा इंसान को मर चुका बताया और उसे कहीं छिपाकर कैद रखा। यह सोचकर ही समीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं रिमझिम भी अब इस मामले को सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश के रूप में देखने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि मोहिनी जितनी मासूम दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब रिमझिम के मन में भी एक ही बात चल रही होती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न हो, उसे सामने आना ही होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। पृथ्वी सिर्फ वापस नहीं लौटा, बल्कि वह अपने साथ ऐसा सच लेकर आया है जो समीर और रिमझिम के रिश्ते को भी हिला सकता है। क्योंकि अगर मोहिनी ने पृथ्वी के साथ इतना बड़ा खेल खेला है, तो यह भी मुमकिन है कि उसने समीर और रिमझिम की जिंदगी में भी कई ऐसी चालें चली हों,
जिनका सच अभी तक सामने ही न आया हो। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि पृथ्वी सबसे पहले किसका नाम लेता है, किसके सामने सच खोलता है, और क्या मोहिनी अपनी चालाकी से एक बार फिर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब खेल में एक ऐसा खिलाड़ी वापस आ चुका है जिसे मोहिनी ने खत्म समझ लिया था। और जब कोई इंसान मौत के मुंह से वापस लौटता है तो वह सिर्फ जीने के लिए नहीं लौटता, वह अपना हिसाब बराबर करने लौटता है। अब कहानी पूरी तरह उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा शक के घेरे में है और हर रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी की अचानक वापसी ने सिर्फ मोहिनी की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि समीर और रिमझिम की जिंदगी में भी एक नया तूफान ला दिया है। घर के अंदर अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने दिनों तक पृथ्वी कहाँ था और उसकी मौत की झूठी खबर किसने फैलाई। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई है तो वह है मोहिनी, क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका है कि अगर पृथ्वी ने एक बार सबके सामने मुंह खोल दिया तो उसके सारे झूठ, सारी साजिशें और उसका बनाया हुआ नकली चेहरा एक ही पल में बिखर जाएगा। यही वजह है कि अब मोहिनी अंदर ही अंदर एक नई चाल चलने की तैयारी करने लगती है। वह समझ चुकी है कि अब सिर्फ बहाने बनाकर या आंसू बहाकर बात नहीं संभलेगी। इस बार उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पृथ्वी फिर से चुप हो जाए, हमेशा के लिए। दूसरी तरफ पृथ्वी अब सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि पूरी तरह बदले की आग में जल रहा है। वह जानता है कि अगर उसने जल्दबाजी में सच बोल दिया तो मोहिनी फिर कोई नया झूठ गढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करेगी। इसलिए पृथ्वी अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहता है। वह चाहता है कि मोहिनी का सच सिर्फ सामने ही न आए, बल्कि ऐसे आए कि उसके पास बचने का कोई रास्ता ही न बचे। यही वजह है कि पृथ्वी सीधे सब कुछ बताने के बजाय पहले समीर और रिमझिम को इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि इस घर में जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पृथ्वी की बातें सुनकर समीर का शक अब यकीन में बदलने लगता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि मोहिनी ने सिर्फ पृथ्वी के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भरोसे के साथ खेला है। रिमझिम भी अब मोहिनी की हर बात, हर हरकत और हर मुस्कान के पीछे छुपे मतलब को समझने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच मोहिनी अपनी तरफ से खेल पलटने की कोशिश करती है। वह समीर और रिमझिम के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने का नाटक शुरू करती है। वह रोने धोने का सहारा लेती है, खुद को हालात की मारी हुई औरत बताती है और पृथ्वी को ही गलत साबित करने की कोशिश करती है। मोहिनी चाहती है कि परिवार फिर से उसी पर भरोसा कर ले और पृथ्वी की बातों को झूठ मान ले। लेकिन इस बार बात पहले जैसी नहीं है। इस बार समीर की आंखों के सामने खुद पृथ्वी खड़ा है, जिंदा, घायल और अपने साथ दर्द भरी सच्चाई लेकर। समीर अब मोहिनी की बातों में पहले की तरह नहीं आने वाले। वहीं रिमझिम भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे महसूस हो रहा है कि मोहिनी का डर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। और जब कोई इंसान सच से इतना डरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसके राज बहुत गहरे हैं। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब होने वाला है जब पृथ्वी धीरे धीरे मोहिनी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करना शुरू करेगा। वह बताएगा कि कैसे मोहिनी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी झूठी मौत की कहानी बनाई, कैसे उसे कालकोठरी में बंद रखा और कैसे पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाती रही। यह सच सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस औरत को वह अब तक परिवार का हिस्सा मानते रहे, वही औरत इतने समय से सबकी जिंदगी बर्बाद करने का खेल खेल रही थी। रिमझिम के लिए भी यह सच्चाई किसी सदमे से कम नहीं होगी, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसके और समीर के रिश्ते में जितनी भी गलतफहमियां, जितनी भी दूरियां और जितने भी दर्द आए, उनके पीछे कहीं न कहीं मोहिनी की चालें भी छुपी हो सकती हैं। यानी पृथ्वी की वापसी सिर्फ एक राज खोलने नहीं, बल्कि कई पुराने जख्मों का असली कारण सामने लाने वाली है।
अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या समीर और रिमझिम मिलकर पृथ्वी का साथ देंगे और मोहिनी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने बेनकाब करेंगे, या फिर मोहिनी अपनी आखिरी चाल चलकर एक बार फिर सब कुछ पलट देगी। क्योंकि मोहिनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसे लगेगा कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है तो वह कुछ भी कर सकती है। वह पृथ्वी को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, समीर और रिमझिम के बीच नया जहर घोल सकती है, या फिर ऐसा झूठ बोल सकती है जिससे पूरा परिवार फिर से बंट जाए। यानी कहानी अब सिर्फ एक सच सामने आने की नहीं, बल्कि सच और झूठ की आखिरी जंग की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पृथ्वी का अगला कदम क्या होगा। क्या वह समीर को मोहिनी की पूरी सच्चाई बता देगा? क्या रिमझिम मोहिनी के खिलाफ सबसे बड़ी गवाह बनेगी? और क्या मोहिनी का सालों से बुना हुआ झूठ का जाल अब आखिरकार टूट जाएगा? एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड में प्यार, धोखा, बदला और सच्चाई सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। और जब यह टकराव होगा तो इस घर में कोई भी पहले जैसा नहीं बचेगा।